मायावती के आगे फेल हो गए अखिलेश। सपा को नहीं, जनता ने बसपा को जिताया। अब एक बार फिर से यूपी की सियासत गर्म हो गई है। बसपा और सपा एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। जहां मायावती और अखिलेश यादव के बीच तंज कसने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन इस सिलसिले के बीच अब मायावती ने एक बार फिर से अपनी ताकत को साबित करते हुए अखिलेश यादव को हरा दिया है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको भी बताते हैं। अब देखिए, इस वक्त यूपी में जमकर सियासत हो रही है। 2024 से पहले पार्टियों द्वारा तरह तरह के प्लान बनाए जा रहे हैं कि जनता को कैसे लुभाया जाए। इसी सिलसिले में हमने एक पोल किया, जनता के सामने सवाल रखा कि 2024 के लिए आपकी पसंद कौन। जनता को बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव दोनों में से किसी एक को चुनना था। और पोल का रिजल्ट जो सामने आया है वो वाकई में चौंकाने वाला था। इस पोल में लगभग 4,500 लोगों ने वोट दिया, जिसमें 66% लोगों ने मायावती को वोट दिया और केवल 34% लोगों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। यानी मायावती को अखिलेश यादव का डबल वोट मिला, यानी जनता की पसंद मायावती है। इतना ही नहीं, जब कमेंट पर ध्यान दिया गया तो सारा कमेंट सेक्शन बसपा के नाम से भरा हुआ था। आपकी स्क्रीन पर ये स्क्रीनशॉट भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लगभग हर दूसरा वोट बसपा को जा रहा है। ऐसे में ये एक बड़ा इशारा है कि जनता अखिलेश के सामने मायावती को ज्यादा पसंद करती है। और ये सर्वे ऐसे वक्त में किया गया है जब अखिलेश नए नए दावे कर रहे हैं और मायावती उनको आईना दिखा रही है। अखिलेश यादव का प्लान पीडीए। अभी हाल फिलहाल अखिलेश यादव अपना एक नया प्लान लेकर आए हैं। पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, ये नया प्लान है अखिलेश यादव का। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा, हमारा नारा है 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए 2024 में पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की एकता राजग बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़ेगी। मायावती ने अखिलेश पर कसा तंज। अब इस पर मायावती ने अखिलेश को तगड़ा जवाब दिया है और ट्वीट करते हुए लिखा है, साथ ही सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। इसीलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे। 2019 में भी सपा के आगे बसपा हो गई थी फेल। आपको ये भी बता दें, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, जहां सपा को केवल 5 सीटें मिली थी, वहीं बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। सपा से वोट प्रतिशत भी बसपा का ज्यादा था। फिलहाल जाते जाते आप जरूर बता के जाइएगा कि आपकी पसंद क्या है, मायावती या अखिलेश। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा 2024 में जनता का दिल? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है,
ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी